हेलो बच्चों। तो कैसे सभी लोग। तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। अरे प्रैक्टिस सेट कह रहा हूँ, पहले ही स्लिप ऑफ टंग हो गए। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे उसी जो हम लोग शुरू किया था कि अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगाएंगे। 25-50 क्वेश्चन कुछ मिला के लगाएंगे, ठीक है। तो चैप्टर चल रहा है नंबर सिस्टम, और हम लोग ये चौथा है, हाँ आई थिंक सो चौथा वीडियो बन रहा है। तो 10 क्वेश्चन तक हम लोगों ने लगा लिया था, और इसके आगे के क्वेश्चन मैंने आपको दिखाए थे कि 11, 12, 13, 14, 15, 20 तक हमने दिखा दिया था आई थिंक सो। और हमने कहा भी था कि आप लोग लगाना, ठीक है। तो लगाया होगा आई तो आप लोगों ने। तो चलिए शुरू करते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करते हैं। तो x की वैल्यू ये है, जस्ट इसका रेसिप्रोकल है y की वैल्यू। हमसे कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। अच्छा, एक चीज़ तो समझ में आता है कि हम अगर एक्स वाई करते हैं तो इसकी वैल्यू 1 आ जाती है। क्यों? क्योंकि ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा ना। तो हम क्यों ना x प्लस वाई की वैल्यू निकाल लें। अगर यहाँ मैं x प्लस वाई की वैल्यू निकालने की कोशिश करूँ तो x की वैल्यू क्या है, √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2, ठीक है। और प्लस इसी चीज़ को अपोजिट में है, √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2। अब बहुत से टीचर ऐसे भी सिखाते हैं कि पहले x की वैल्यू वो कर लो, रेशनलाइज कर लो, y की कर लो, फिर x प्लस वाई में इसमें लगा लो। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, बट लेंदी हो जाता है। तो x प्लस वाई लगाते हैं, ये ज़्यादा आसान पड़ेगा हमारा। तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर मैं इनका एलसीएम लूँ तो ये आ जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, और इसका मल्टीपल इधर, इसका मल्टीपल इधर, यही तो होता है ना। इससे इसको डिवाइड करते हैं, जो आएगा मल्टीप्लाई करेंगे। तो बेसिकली ये बनेगा √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर प्लस, और ये बनेगा √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर, और √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर, यानी √3 का स्क्वायर 3 और √2 का स्क्वायर 2 प्लस 2 और √3 इंटू √2 यानी कि √6 प्लस √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2 माइनस 2 √3 और √2 का स्क्वायर, ये सॉरी मल्टीपल, ये हो जाएगा रूट के अंदर 6, √3 का स्क्वायर 3 माइनस √2, तो यानी 3 माइनस 2 आ जाएगा, जिसकी वैल्यू ऑब्वियस सी बात है 1 हो जाएगी। यानी हमारे पास x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 और 2 5, 3 और 2 5 यानी 10 आ जाएगी, ठीक है। अब स्क्वायर करोगे होल, तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड, और फिर स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2xy, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आ जाएगी। अच्छा, एक्स वाई की वैल्यू क्या है हमारे पास, हमने बताया था एक्स वाई की वैल्यू 1 है, तो क्यों ना इसकी जगह 1 रख लिया जाए, यानी कि 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 100, और उधर जाएगा तो 100 में से 2 माइनस हो जाएगा 98, और यही हमारा आंसर है। अरे 98 कैसे लिख दिया मैंने, 98। थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत गड़बड़ हो सकती है। तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने जैसे किया, सेम क्वेश्चन ये है, तो हम मुझे नहीं लगता क्वेश्चन नंबर 12 बताने की ज़रूरत है। यहाँ रखता हूँ, ओह सेट, और क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 इसको करते हैं। 14 करने के लिए थोड़ी जगह स्पेस मिलनी चाहिए ना। काम करें, थोड़ा सा जूम करें, और पर नहीं, स्पेस तो नहीं मिलेगा, स्पेस नहीं मिलेगा। चलो एक काम करो, आप इधर आ जाओ। 14 वाला देखते हैं। तो ये लिखा हुआ है 5 प्लस 2√3 अपॉन 7 प्लस √3 इज इक्वल टू a माइनस √3 और b आ गया। इसका कॉन्जुगेट यानी इसका रेशनलाइज करेंगे, प्लस है तो माइनस लगा के ऊपर नीचे मल्टीपल, तो 5 प्लस 2√3 अपॉन 7
प्लस रूट थ्री, और इनटू में 7 माइनस रूट थ्री और 7 माइनस रूट थ्री इज इक्वल टू ए माइनस रूट थ्री बी। अब इसका मल्टीपल करेंगे तो 5 7 ज़ा 35, और 5 माइनस का रूट थ्री से करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 5 रूट थ्री। 2 का 7 से करेंगे तो 7 2 ज़ा 14, और रूट थ्री का रूट थ्री रहेगा, यानी प्लस का 14 रूट थ्री। और जब हम इसका करेंगे टू रूट थ्री का रूट थ्री से, तो 2 का तो 1 हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, और रूट थ्री का रूट थ्री से करेंगे तो 3 आ जाएगा, यानी 3 2 ज़ा 6 माइनस का 6 अपॉन इसका ए स्क्वायर बी स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर माइनस रूट थ्री का स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस रूट थ्री बी। 35 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 29 बचेगा, और प्लस का सिंबल बनाएंगे। 14 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 9 रूट थ्री बचेगा, अपॉन में 49 में से 3 जाएगा तो 49 में से 3 माइनस कर देते हैं तो 46 बचेगा, है कि नहीं। तो यहाँ आ जाएगा 46 इज इक्वल टू ए प्लस प्लस नहीं माइनस है यहाँ पर, दैट्स माई मिस्टेक। तो ये आ जाएगा रूट थ्री बी, ठीक है। अब इसको अलग अलग करेंगे। अलग अलग करने का मतलब है 29 अपॉन 46 लिखेंगे प्लस 9 अपॉन 46 रूट थ्री ऐसा लिखेंगे इज इक्वल टू ए माइनस रूट थ्री बी। अगर मैं कंपेयर करूं तो ए की वैल्यू क्या है, ये आ जाएगी, और बी की वैल्यू क्या है, ये आ जाएगी। ध्यान रखना बी की वैल्यू में रूट थ्री मत लिख देना, यानी बी की वैल्यू जो आएगी वो 9 अपॉन 46 आएगी, और ए की वैल्यू आएगी वो 29 अपॉन 46 आएगी। समझ में आया, क्लियर। तो इस तरीके से सवाल को करा जाएगा। अब आप लोग ले लीजिए स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो, और इसके बाद यहाँ से आप क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 हो जाना चाहिए, 16 17 हो जाना चाहिए। ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 क्वेश्चन में ऐसा क्या है देखते हैं जरा। तो इसके कॉन्जुगेट का ऊपर नीचे जब मल्टीपल करेंगे, समझना बहुत ध्यान से, 1 अपॉन रूट टू प्लस 1 है, मैं समझाने के लिए इसको लिख रहा हूँ बस यहाँ पर। तो रूट टू माइनस 1 अपॉन रूट टू माइनस 1 हो जाएगा। तो ऊपर आ जाएगा रूट टू माइनस 1 अपॉन रूट टू का रूट टू से स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा, माइनस 1 का 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो आ जाएगा रूट टू माइनस 1 अपॉन 1। तो रूट टू माइनस 1, ठीक। इसका कॉन्जुगेट क्या आया, रूट टू माइनस 1, यहाँ लिख दो रूट टू माइनस 1। सिमिलरली इसका जब करेंगे तो प्लस का आ जाएगा रूट थ्री माइनस रूट टू, करके देखना। और इसका जब करोगे तो प्लस का आ जाएगा रूट फोर माइनस रूट थ्री, और इसी तरीके से चलता चला जाएगा। आखिरी वाले का आएगा रूट 9 माइनस रूट 8। आपने एक चीज़ गौर करी कि रूट 2 है प्लस का और माइनस 1, ठीक है। ये माइनस से ये कैंसिल हो गया, फिर रूट 3 से रूट 3 ये कैंसिल हो गया। इसका पहला वाला इसके दूसरे वाले से कैंसिल हो गया, इसका पहला वाला इसके दूसरे वाले से कैंसिल हो गया, यानी इसके आगे भी पहला वाला इसके ये वाले से कैंसिल हो जाएगा। हो जाएगा कहीं ना कहीं। जब हो जाएगा, या तो आप चाहो तो पूरा लिख लो, पर लिखने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस लगाओ। तो ये आ जाएगा -1 और रूट 9 का कितना होता है 3, और 3 में से बन जाएगा तो आंसर आ जाएगा आपका 2। तो इस तरीके के कोई भी सवाल अगर आगे आता है तो आप उसको ऐसे ही डील करोगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। एक अलग तरीके का पैटर्न, पर इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एक्स की वैल्यू ये दे रखी है, नीचे है, रैशनलाइज करें ऊपर आ जाएगी, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 प्लस रूट 3 है, तो 2 माइनस रूट 3 का ऊपर नीचे मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा 2 माइनस रूट 3। अब नीचे क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर यानी 4, रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 4 माइनस 3 1। कहने का मतलब सीधा सीधा मैं ये लिखूं कि x की वैल्यू ये लिखी क्या है 2 माइनस रूट 3, यही लिखी हुई है।
अब इसमें क्या करना है, हमें पुट करना है क्या वैल्यू, सोचो, या और कोई तरीका है? क्योंकि पहले क्यूब करना, टू और फिर इसका क्यूब, यानी मैं ये नहीं चाहता कि आप ये करें, क्या करें, 2 - √3 का होल इस क्यूब -7 और 2 - √3 इसका होल स्क्वायर -2 और 2 - √3 और फिर +1। मैं ये नहीं चाहता, इनमें से ये तो थोड़ा पॉसिबल है, फिर इसका क्यूब करना, फिर 2 का मल्टीप्लाई, थोड़ा बड़ा नहीं हो जाएगा? कोई और तरीका है क्या? ये तो सबको दिमाग में आ जाएगा। कॉमन ले करके करना, x² कॉमन ले लूँ, x² कॉमन लिया जा सकता है, तो 2x - 7 आ जाएगा, और x की वैल्यू आपको पता ही है। ठीक है, एक बार ट्राई करना, देखना इसका क्या आएगा, इस तरीके के सवाल। अगर नहीं आता तो जैसे हमने बताया है वैसे ही करना है, करो, और सॉल्यूशन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा पर आंसर आ जाएगा। और अगर नहीं आता है तो आप कमेंट में लिख देना, ठीक है, कि नहीं सॉल्व हुआ, या अपना आंसर ही लिख देना, मैं चेक कर लूँगा कि हाँ इसका आंसर आया है कि नहीं, ये वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। √2 की वैल्यू ये है, √5 की वैल्यू ये है, तो कह रहा बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। वाओ, √2 √5, तो ये भी तो 5 रूट ऐसे है, तो इसको लिखेंगे √5 इंटू √2 माइनस √5 अपॉन 2 इंटू √2। ठीक है, अब आपको पता है कि यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, √2 का ऊपर नीचे मल्टीपल कर सकते हैं, जिससे हो क्या जाएगा, √5 इंटू √2 का √2 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 5 √2, √5 √2 अपॉन नीचे आ जाएगा 2 2 जा 4। अब वैल्यू रखनी है, ये भी थोड़ा कठिन क्वेश्चन है, मैं क्या बताऊँ इसमें। अप टू 3 प्लेस ऑफ डेसिमल खुद बोल रहे हैं, इसका मतलब दशमलव के 3 अंक तो आएंगे ही आएंगे डेसिमल के बाद। तो √5 की वैल्यू रखिए, यानी कि वैल्यू आपको रखनी है 2.2, अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं, 236 इंटू फिर 2 माइनस √5, यानी 2.236 इंटू √2 की वैल्यू 1.414 अपॉन नीचे कितना है 4। क्या लगता है इतना कठिन होना चाहिए? इतना कठिन नहीं होना चाहिए, थोड़ा और दिमाग लगाएं। अगर मैं इसको अलग कर लूँ तो √10 अपॉन 2 अपॉन √2 और माइनस का √5 अपॉन 2 √2। ठीक है, मैं बस ऐसे ही तुक्का मार रहा हूँ। √10 को मैं लिख सकता हूँ √5 और √2, जिसमें √2 से √2 चला जाएगा, यानी कि ऊपर आएगा √5 अपॉन 2 माइनस, और इसको मैं √2 का ऊपर नीचे मल्टीपल कर, पर वही बात तो वही पड़ेगी ना। मैं ये नहीं चाहता था, बस ये नहीं चाहता, उधर तो हो ही रहा है, तो आप वैसे ही कर लो, ज़्यादा सही है। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, ये सारे बच्चों वाले क्वेश्चन हैं, हालांकि आप लोग भी बच्चे ही हैं, पर इसको कर लेंगे, ठीक है। और इस तरह के क्वेश्चन हमने आपको बताया, अभी बताया हमने आपको। ये भी एलसीएम लेंगे, तो इसका मल्टीपल इसके साथ, इसका मल्टीपल इसके साथ, इन दोनों का एलसीएम, उन दोनों का एलसीएम a यानी a² - b², 4 चौक 16 हो जाएगा, 5 यानी कि 16 - 5 आ जाएगा। ऊपर क्या आ जाएगा, 4 + √5 का होल स्क्वायर और प्लस 4 - √5 का होल स्क्वायर, तो ये 4 का स्क्वायर 16 प्लस √5 का 5 आ जाएगा, प्लस 2 इंटू 4 इंटू √5 और माइनस नहीं प्लस प्लस प्लस, ये आ जाएगा 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16 लिखे ना, डायरेक्ट 4 का स्क्वायर लिखे, 16 प्लस 5 और ये माइनस 2 इंटू 4 इंटू √5 अपॉन में कितना आ जाएगा ये, और ये आ जाएगा 11, जिसमें ये वैल्यू पूरी कट जाएगी,
तो 16 5 21 और 16 5 21, 21 का दुगना 42/11, ये आंसर आ जाएगा। तो आई थिंक सो आपको 29 और 30 नंबर भी मैंने आपको बताया था कैसे करना है। ठीक, यहाँ से हमेशा x की वैल्यू निकाल लो, इसका कॉन्जुगेट का ओपन से मल्टीपल करेंगे प्लस करके, तो x की वैल्यू आएगी क्या, √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर, ये आएगी। ठीक है, या एक काम करो, x प्लस 1/x, तो x की वैल्यू क्या है, x प्लस 1/x, x की वैल्यू क्या है, √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2 प्लस √3 माइनस √2, उल्टा हो जाएगा ना ये अपॉन में करेंगे तो, और √3 प्लस √2। अब इन दोनों का कॉन्जुगेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका √3 का स्क्वायर 3 माइनस √2 का स्क्वायर 2, और ये आ जाएगा √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर, और प्लस √3 माइनस माइनस है भाई, क्यों गड़बड़ कर रहे हैं, √2 का होल स्क्वायर, जिसमें आपका x प्लस 1/x की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2 प्लस 2, और √2 √3 √6 हो जाएगा, प्लस यही चीज़ सेम टू सेम पर यहाँ पर माइनस का 2 √6 हो जाएगा, और नीचे से कितना आ जाएगा 1। इसका मतलब ये कैंसिल हो जाएगा, 3 2 5, 3 2 5 10 हो जाएगा, तो x प्लस 1/x की वैल्यू 10 आ जाएगी। जाहिर सी बात है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसका स्क्वायर करोगे तो 10 का स्क्वायर 100, और 2ab में आपका x कट जाएगा, 2 माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 98। करके देखिएगा, मैंने इससे पहले आपको क्लास में बताया है, इसके पहले वाले वीडियो में यही बताया है। फिर इसकी पावर 4 लगाना है, तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 96 माइनस 9604। ट्रिक बताऊं कैसे किया इतनी जल्दी, चलो और देखते हैं। फिर -2 हो जाएगा क्योंकि प्लस वाला फिर उधर जाएगा, तो 9602। चलो ट्रिक बताते हैं, इसके साथ ही वीडियो को ख़त्म करते हैं। अब मेरे ख्याल से अब ये नंबर लाइन वाले मैं यहाँ पर नहीं बता पाऊँगा, ठीक है, और ये वाले जो भी हैं आप करना। तो क्यों ना 40 नंबर तक करा जाए, ठीक है, 40 नंबर तक करना आप लोग। चलो 17 मिनट की वीडियो हुई है अभी तो 40 नंबर तक आप लोग करके रखेंगे। मैं बताता हूँ इसकी स्क्वायर की ट्रिक कि कैसे किया। देखो 99 का स्क्वायर हो, 98 का स्क्वायर हो, 97 का स्क्वायर हो, 95 का स्क्वायर हो, 96 भूल गए पर कोई बात नहीं, 94 का स्क्वायर हो, या हम कह सकते हैं 100 से या तो कम हो या तो ज़्यादा हो। अब कितना ज़्यादा या कितना कम ये आपके स्क्वायर आने पर भी डिपेंड करता है कि आपको कहाँ तक स्क्वायर आते हैं। मान लो आपको 1 से लेकर 20 तक स्क्वायर आते हैं, तो 100 से लेकर के 80 और 100 से आगे 120 20, क्योंकि आपको 20 तक आते हैं ना, तो 20 पीछे 20 आगे, आपको इसके स्क्वायर आराम से निकाल लोगे। कैसे पहले आज देखते हैं कि 100 से कम वाले, अगले वाले हम ज़्यादा वाले देखेंगे। तो 99 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ये 100 से कितना कम है, ये 100 से हम देखेंगे कि ये 100 से एक कम है, एक कम है तो 99 में एक कम कर दो, 98, और एक का स्क्वायर कितना होता है 1, तो 1 ना लिख करके इसको हम 01 लिखेंगे क्योंकि हमको 2 डिजिट हमेशा लिखनी है। इसी तरीके से 98 कैसे है, 100 से 2 कम है तो 2 का स्क्वायर 4, और 98 में से 2 कम कर दो तो ये आ जाएगा 96, 0 2 2 जा 4। 3 कम है तो 97 माइनस 3 करेंगे तो 94 आ जाएगा, और 3 3 जा 9, ठीक है। 95 है 5, तो 5 5 जा 25, और ये आ जाएगा 90, तो 95 में पहले 5 कम कर दो, फिर 5 का ही स्क्वायर कर दो। ये देखेंगे 100 से कम कितना, जैसे इसको लिखेंगे 100 माइनस 6, तो पहले 94 में 6 माइनस करो तो कितना आ जाएगा 88, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। अच्छा, अगर कोई ऐसा नंबर आ जाए जैसे एग्जाम्पल ग्रुप में 88 का स्क्वायर, अब क्या करें, अब तो कह सकते हो कि ये 100 में से 12 कम है, हाँ ठीक है, तो 88 में से पहले आपको 12 माइनस करना है तो कितना आ जाएगा 76, तो यहाँ मैं 76 लिख लूँ। अब क्योंकि 12 का स्क्वायर करोगे तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, यहाँ पर आ गए 3 डिजिट, हमें लिखनी कितनी है 2 डिजिट,
तो हम 2 डिजिट 44 लिखेंगे और जो इसका 1 होगा वो हम इसमें एक ऐड कर देंगे, यानी 6 ना लिख करके यहाँ क्या लिखेंगे 7, तो ये आ जाएगा 7744। नहीं समझ में आया? ठीक है, इस तरीके से करेंगे। तो वही मैंने बताया ना, जैसे मान लो हमें 84 का स्क्वायर निकालना है, तो 16 कम है, तो इसमें से 16 कम कर दो, तो 84 में से हम 16 कम करेंगे। पहले तो आप 4 कम करो, कितना आया 80, 10 कम करो 70, फिर 2 कम करो तो 68, तो कितना आ गया 68। ठीक, अब 16 का स्क्वायर कितना होता है, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256। आप यहाँ पर 56 लिखिए और 2 इसमें से ऐड कर दीजिए, यानी कि ये आ जाएगा 70। तो 70 56 जो भी आएगा उसमें ऐड करना है। आई होप सो आप लोगों को ट्रिक आ गई होगी। अब कल हम बताएंगे या अगली क्लास में बताएंगे आपको 100 से ऊपर वाले कैसे करने हैं। और ये हमने बताया ना कितना आपको स्क्वायर आता है। जैसे कि एग्जांपल में अगर आपको 78 का स्क्वायर निकालना है तो आपको पता होना चाहिए कि 100 में से ये 32 है। अब 32 का स्क्वायर कितना होता है 1024, तो आपको 78 में से 32 माइनस कर लेंगे तो 46 आ जाएगा। अब 46, अब इसमें से 24 आ जाएगा और 10 ऐड करेंगे तो ये 56 आ जाएगा। तो 5624 ये हो जाएगा। अब 78 का स्क्वायर देखो कितनी आसानी से हो गया। ठीक है, बट वही है ना, आपको स्क्वायर कहाँ तक आते हैं ये डिपेंड करता है। अगर आपको जितना ज़्यादा आता होगा आप 100 से उतना पीछे कर सकते हो। और बहुत सारी ऐसी ट्रिक होंगी और जो हम लोग सीखेंगे आगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।